Alaikum everyone. I hope you all are doing absolutely fine. This is Mubin Ahmed and this is Physics 5054 NIDCSC chapter number 1 measurements lecture number 2. I have uploaded lecture number 1 on the same YouTube channel. You can go and have a look. Inshallah I'll try my best to put the link in description as well ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए. ठीक है, चलो. Well, I just want to discuss a short issue which occurred yesterday. In the previous lecture हुआ क्या था कि बहुत बैकग्राउंड नॉइस था, बहुत शोर था. सो आई होप सो कुछ कॉन्सेप्ट्स नहीं समझ आए होंगे, तो मैं रीकैप कर दूंगा सारा. ठीक है, आज रीकैप कर दूंगा और मेजरमेंट्स वाला चैप्टर इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू फिनिश इट टुडे. ओके, इट्स अ प्रीटी इजी चैप्टर. अच्छा, देख लो मेजरमेंट्स. राइट, अच्छा. नाउ हम जो पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स. क्या है भाई फिजिक्स? क्या पढ़ते हैं इस फिजिक्स में? फिजिक्स होती क्या है? फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस. एक साइंस के ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? हम लोग पढ़ते हैं मैटर के बारे में. दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं, जितनी भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, सारी मैटर से बनी. हम पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में. कितनी सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, आपके इर्द गिर्द कितनी सारी फॉर्म ऑफ एनर्जी, इवन आपके अंदर एनर्जी है ना. हम एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे. हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, किस किस तरह की फोर्सेस होती हैं. आप ज़मीन पे खड़े हो, ग्रेविटेशनल फोर्स है, लग रही है आपके ऊपर, ज़मीन आपको अपनी तरफ खींच रही है. ये सारी फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे. राइट, और ये जब सारी चीज़ें व्हेन दे इंटर रिएक्ट व्हाट आर देयर बिहेवियर, राइट, वो भी सारा पढ़ेंगे. यकीन करें फिजिक्स इतने मजे की है कि आप छोटे होते इतने क्वेश्चन होते हैं कि भाई हम जो आइंस्टाइन ने भी कहा, सेब गिराते नीचे क्यों गिरता है ना. ये सारी क्वारीज के भाई ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, ये सारी क्वारीज आपकी फिजिक्स में पूरी होंगी. देखना इतना मजे का सब्जेक्ट है ना. आपके सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस के भाई मामा ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, सारे क्वेश्चंस आपका इस सब्जेक्ट में क्लियर होगा और आप हैरान हो जाओगे सुन के, अच्छा ऐसे होता था. बहुत मजा आएगा. ठीक है, ओके. So we are going to start with the first chapter which is measurements. Measurement क्या होता है? Measurement means to measure, नापना. उर्दू में कहते हैं पमाइश करना. Right? And the first ever word we're going to start with is quantities. What are quantities? Quantities basically is the amount of substance. एक सब्सटेंस की अमाउंट क्या है, एक सब्सटेंस की मिकदार. बेसिकली इन सिंपलेस्ट वर्ड वी कैन से मिकदार. ठीक है, अच्छा मैं कहता हूँ मेरे पास है राइस है, कितने? 5 किलो चावल है. नाउ आई एम जस्ट टेलिंग द क्वांटिटी, है ना, अमाउंट कितनी चावलों की? 5 किलो है. दही कितनी है मेरे पास? मेरे पास 10 लीटर दही है. क्वांटिटी बताई, मिकदार बताई. मिकदार कितनी? 10 लीटर. मेरे पास 5 किलो आलू है ना. आलू कितने हैं? 5 किलो है. मैंने क्वांटिटी बताई, मिकदार बताई, जिससे आपको पता चल रहा है कि आलू कितने हैं. ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है. दिस इज कॉल्ड क्वांटिटी, मिकदार. राइट. अच्छा, गाड़ी बहुत तेज चल रही है, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है. अब स्पीड बेसिकली 100 किलोमीटर पर आवर, क्वांटिटी बता दी, मिकदार बता दी स्पीड की मिकदार कितनी है, अमाउंट कितनी है उसकी, है ना. So this all is called quantity. Quantity in simplest words means miqdar. Now, in this world there are two types of general miqdar. First we have physical, right? Physical miqdar and non-physical miqdar. ठीक है. Now non-physical miqdar कौन सी होती है? जिनको हम measure नहीं कर सकते. Let's suppose if we say a person is having extreme headache. भाई सर में बहुत दर्द हो रहा है, शदीद दर्द हो रहा है. नाउ द पर्सन कैन कैलकुलेट कि भाई कितनी हेडेक हो रहा है ना. नहीं ना मेजर कर सकता कि भाई सर दर्द कितना हो रहा है. कोई क्वांटिटी थोड़ी ना जिसको मेजर कर सकते हैं. आप कहते हो कि भाई मुझे ये खाना बहुत डिलीशियस लगा है. क्या मेजर कर सकते हो कितना डिलीशियस लगा है? कोई क्वांटिटी है? नहीं है. अच्छा, आपके पाँव पे ईंट गिर गई, ठीक है, अल्लाह ना करे, और आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पाँव पे. क्या मेजर कर सकते हो कितना दर्द हो रहा है? नहीं ना. So all those things which can't be measured are known as non-physical miqdar, or you can say quantity, right? And on the other hand side, all those which can be measured are known as physical quantities. जैसे आप कहते हो कि भाई मुझे इतना बुखार हो रहा है, कितना हो रहा है? 101 डिग्री फ़ारेनहाइट, 101 फ़ारेनहाइट हो रहा है. ठीक है, मेजर कर लिया आपने, आपके पास क्वांटिटी आ गई 101 फ़ारेनहाइट. ठीक है, आपको 110 बुखार हो रहा है, आपने मेजर कर लिया. अच्छा, गाड़ी की स्पीड कितनी? गाड़ी बहुत तेज चल रही है, 150 किलोमीटर पर आवर, आपने मेजर कर लिया.
करंट कितना आ रहा है, इतने एम्पेयर आ रहा है, आपने मेजर कर लिया। वोल्टेज कितना, 240 वोल्ट है, आपने मेजर कर लिया। Now all those things which can be measured are known as physical quantities. Okay. Now physical quantities पढ़ने हैं, non physical quantities are known in our syllabus. ठीक है, अच्छा। Okay, so now फिजिकल क्वांटिटीज। अब दो तरह की क्वांटिटीज आगे आगे फिर डिवाइड हो जाती है। फिजिकल क्वांटिटी भी आगे आके दो चीज़ों में डिवाइड हो जाती है। फर्स्ट वन विच स्टैंड इंडिपेंडेंटली, which are not formed by the combination of two or more than two other quantities। ठीक है, मतलब क्या है, वो क्वांटिटीज जो किसी दूसरी चीज़ों से, दूसरी क्वांटिटी से मिलके नहीं बनी होती हैं, जो इंडिपेंडेंटली स्टैंड करती है, जिनका कोई सहारा नहीं होता है, इंडिपेंडेंटली खड़ी होती हैं। और ड्राइव वर्ड से पहचान लो, ड्राइव कौन सी होती है, जो कि दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी से मिलके बनी होती है। अब जो इंडिपेंडेंटली खड़ी होती है उन्हें कहते हैं बेस। बेस से याद रख लो, बेस जो कि दूसरी क्वांटिटीज के लिए बेस बनाती है। जो इंडिपेंडेंटली खड़ी होती हैं, किसी दो या तीन क्वांटिटी से मिलके नहीं बनी होती हैं, दोज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। दोज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। और जो मिलके बनी होती है उन्हें कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज। अच्छा, एग्जाम्पल, आप खड़े हो, आपका भाई खड़ा है, आपके और आपके भाई के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर्स। एक क्वांटिटी है 5 मीटर्स, है ना, मीटर्स। अब गाड़ी की स्पीड है किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर किलोमीटर पर आवर। देखो दो क्वांटिटीज यूज हुई हैं। किलोमीटर जो है वो यूनिट है हमारे पास डिस्टेंस का, और आवर्स यूनिट है टाइम का। दो क्वांटिटीज, बेस क्वांटिटीज मिलके एक नई क्वांटिटी बनाई, जिसे कहते हैं स्पीड, है ना। तो दीज आर कॉल्ड डिराइव क्वांटिटीज। ओके, क्लियर नाउ। अच्छा भाई, चलो आगे चलते हैं। ये बहुत ही कोई सिंपल डेफिनेशन है, पढ़ लो, ठीक है। अच्छा, SI units, all such quantities which exist in this world consist of two major things। अब वो क्या होता है, सुनना। अब वो टू मेजर थिंग्स होता क्या है कि भाई, पहला हमारे पास होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होता है हमारे पास, दूसरा हमारे पास होता है यूनिट। अच्छा जी, प्रूफ करूं। अच्छा, यूनिट क्या होता है, आपने कहा मैं 5 किलो चावल लाया, मैं 10 किलो चावल लाया, मैं 20 किलो चावल लाया, मैं 5 लीटर दही लाया, मैं 20 लीटर दही लाया। नाउ दैट सब्सटेंस, जो कि दही है, चावल है, पोटैटो, जो मर्जी है, उसको किस में मेजर कर रहे हो, किस में मेजर कर रहे हो। चावलों को केजी में किया, 1 किलो चावल केजी में किया, है ना। और दही को लीटर में किया, या फिर दही कहते हो कभी मिलीलीटर में करते हो, आप चावलों को कभी कहते हो ग्राम्स में कर रहे हो, है ना। तो जिसमें उस क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है ना, उसे कहते हैं यूनिट। अब यूनिट जो है एक नहीं बहुत बेशुमार हो सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि 1, एग्जाम्पल देता हूँ ना, 1, कलर को अच्छा सा ले लूँ, 1 मिनट, 1 kg राइस। अच्छा, राइस सब्सटेंस है ना, राइस हमारे पास सब्सटेंस है, और ये केजी जो है, इसमें इस राइस को मेजर किया जा रहा है। केजी क्या है, ये यूनिट है, यूनिट ऑफ क्या है, मैस। और ये 1 क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, जो कि इस क्वांटिटी का साइज बता रहा है। ठीक है, एक और बताऊं। अच्छा, मैं आपको कहता हूँ कि चलो घर में दावत थी, तो मैं आपको आज कहता हूँ कि भाई मेरे पास है 10 लीटर दही, 10 लीटर दही, योगर्ट, है ना, दही है मेरे पास 10 लीटर। अब ये जो 10 लीटर है मेरे पास, है 10 लीटर जो है ना, ये लीटर क्या है, ये है यूनिट, जिसमें इस दही को नापा जा रहा है, इस दही की क्वांटिटी को नापा जा रहा है। लीटर इज बेसिकली अ यूनिट। और ये 10 क्या, ये मैग्नीट्यूड है, जो कि इस क्वांटिटी का साइज बता रहा है, इसकी क्वांटिटी का साइज बता रहा है। अच्छा, मैं कहता हूँ कि मेरे पास है 60 किलोमीटर पर आवर गाड़ी की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड है। अच्छा, अब देखना ज़रा, ये एज अ होल एक यूनिट है, जो कि जिसमें स्पीड को मेजर किया जा रहा है, स्पीड की क्वांटिटी को मेजर किया जा रहा है। दिस इज अ यूनिट, ठीक है, जो कि स्पीड का यूनिट है। और ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, जो कि स्पीड यूनिट का क्वांटिटी का साइज बता रहा है। अच्छा,
अब बात ऐसी है कि भाई हमारे पास क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा है। एग्जांपल दूं? मैं एग्जांपल देता हूँ। ऐसे मेरे पास कहता हूँ मैं, ओके सॉरी सॉरी, जैसे मैं कहता हूँ मेरे पास है मेरे पास मैथ्स है, मेरे पास यू कैन से के स्पीड है, मेरे पास यू कैन से के लेंथ है, या डिस्टेंस लेंथ कह लो, लेंथ। मेरे पास जो है वो यू कैन से कि कौन सी क्वांटिटी आ सकती है, हाँ टेम्परेचर है। अब इन सब के एक एक यूनिट नहीं है, काफ़ी ज़्यादा है। जैसे मैथ्स का मैं कहता हूँ मेरे पास केजी है, मेरे पास ग्राम्स है, मेरे पास मिलीग्राम्स है, मेरे पास टन्स है ना। स्पीड के लिए किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड है, मेरे पास किलोमीटर पर सेकंड है, माइल्स पर आवर है। लेंथ के लिए मेरे पास सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, किलोमीटर, माइल्स। और टेम्परेचर के लिए क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। बहुत सारे इनके मतलब काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं। अब फिर साइंटिस्ट ने कहा कि भाई ये तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अब हम करते क्या है कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सब का एक यूनिट उठा के ना क्या किया, इन सब का सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड एक यूनिट उठा के ना क्या किया, उनको स्टैंडर्डाइज कर दिया। स्टैंडर्डाइज क्या मतलब, एसआई यूनिट्स में डाल दिया। एसआई यूनिट जो है ना, इनमें सारे ऐसे यूनिट्स एक एक यूनिट उठा के स्टैंडर्डाइज किया हुआ है। एक मिनट दिखाता हूँ, ये मिस टच हो जाता है। हाँ, इन सब का ना इन्होंने क्या किया, इन सब का एक यूनिट उठा के ना, सबको उठा के इकट्ठा कर लिया और नाम दे दिया एसआई यूनिट्स, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, और ये ज़्यादातर यूज होते हैं, जैसे जो हमारे पास स्पीड लेंथ के लिए ज़्यादातर ऐसे यूनिट मीटर्स है ना, ये पढ़ेंगे आगे। अच्छा, एग्जाम्पल कर लिए हमने। अच्छा भाई, अब these physical miqdars now again are categorized in further two things now। अभी सारी की सारी समझ लो कि जो हमारे पास डिराइव्ड और दूसरी वो बिल्कुल मिल गई हैं, सारी भाई हो गई। Now, all those are categorized further into different things which are called scalar quantities and vector quantities, ठीक है। अच्छा, in the simplest term, स्केलर क्या है, स्केलर वो है जिनमें आपके पास डायरेक्शन नहीं बताई जाती। वेक्टर में आपको डायरेक्शन मिलती है। कैसे, अब एक बंदा खड़ा है, दो बंदे हमारे पास, एक हमारे पास है अर्जुन, एक है बिलाल, ठीक है। अर्जुन ने कहा कि भाई हमारे पास एक गाड़ी थी जो कि 50 किलोमीटर पर आवर से जा रही थी। अब बिलाल ने कहा एक गाड़ी थी जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेफ्ट की तरफ जा रही थी या फिर ईस्ट वेस्ट की तरफ जा रही थी। अब फर्क इतना है कि भाई अर्जुन ने जो बताया उसमें डायरेक्शन नहीं है, जो बिलाल ने बताया उसमें डायरेक्शन है। अब जिसमें डायरेक्शन आ गई वो वेक्टर हो जाएगा, जिसमें डायरेक्शन नहीं आई वो क्या है, स्केलर हो जाएगा। सो ऑल दोस क्वांटिटीज व्हिच कंसिस्ट ऑफ डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, एंड जिनके अंदर डायरेक्शन नहीं होती है वो सारे कौन से होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमारे कमरे का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, आपको पता चल रही है डायरेक्शन नहीं, तो स्केलर है। अच्छा, मैं बता दूं कि भाई हमारे पास जो है वो 5 लीटर दही है, क्या डायरेक्शन पता चल रही है, नहीं। मेरे पास 5 kg पोटैटोज है, डायरेक्शन पता चल रही है, नहीं। मेरे पास यू कैन से के और हाँ, मेरे और बिलाल के दरमियान 5 मीटर्स का डिस्टेंस है, क्या डायरेक्शन पता चल रही है, नहीं। सो ऑल दीज क्वांटिटीज का डायरेक्शन नहीं होती है, स्केलर। और वेक्टर कौन सी में डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन क्या है मतलब, जैसे आप कहते हो कि भाई मैं एक बॉक्स के ऊपर स्पेसिफिक फोर्स लगा रहा था और वो ईस्ट की तरफ जा रहा था, वेक्टर आ गई। आप कहते हो कि भाई मेरी गाड़ी जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रही थी इतनी स्पीड से, वेक्टर आ गया। ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे क्वांटिटीज, ठीक है। अभी आपको नहीं पता, मैं कहूँगा वेलोसिटी, मैं कहूँगा फोर्स, मैं कहूँगा वर्क डन, आपको समझ ही नहीं आना, फायदा ही नहीं बताने का, है ना। तो इन सारे जब पढ़ेंगे तो आपको भी आ जाएगा सारा, मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता बस, ठीक है। अच्छा चलो शुरू करते हैं लेंथ से। हमने कुछ क्वांटिटीज पढ़नी है तो सबसे पहले जो है लेंथ है, लेंथ पढ़ते हैं पहले। लेंथ क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और यू कैन से कि ग्राउंड मूव्ड, ग्राउंड कवर्ड, राइट। डिस्टेंस भी कह सकते हो लेंथ को आप, लेंथ भी कह सकते हो। आपको कि मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया वो भी लेंथ है।
आपको मेरे और बिलाल के दरमियान इतना डिस्टेंस है, वो लेंथ इतना डिस्टेंस इतना, वो भी लेंथ है ना। अच्छा, अब लेंथ के काफ़ी ज़्यादा यूनिट्स हैं, सेंटीमीटर, अभी और भी हैं, थोड़े हैं। अच्छा, फिर गलती से सच हो गया, सॉरी फॉर दैट। ठीक है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, मीटर्स है, किलोमीटर है, माइल्स है, और भी आगे होंगे, लाइट ईयर है ना। तो ये सारे यूनिट्स हैं, जिनमें से ये जो है ना मीटर्स, इसे कहते हैं एसआई यूनिट, जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं, जो स्टैंडर्डाइज किया गया। अब आपको सिखाता हूँ मैं रूलर से जो है ना, मैं आपको सिखा रहा हूँ माशाल्लाह से, फिजिक्स में आपको सिखा रहा हूँ कि रूलर इस्तेमाल कैसे करते हैं। अच्छा, आप रूलर इस्तेमाल करने के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। पहला रूलर खुद, और जिस चीज़ की आपने पैमाइश करनी, जिस चीज़ की आपने लेंथ या मेजरमेंट निकालनी है, ये दो चीज़ें आप ला दो, मैं दिखा दूँगा, मजाक कर, ठीक है। अच्छा, करना क्या, मेरे पास एक स्केल है, एक स्केल मेरे पास, और एक पेंसिल। किया क्या कि भाई इस ऑब्जेक्ट को मैं स्टार्ट करूँगा ज़ीरो से। याद रखिएगा, ये जो मेजरमेंट्स हैं ये ज़ीरो से स्टार्ट हो, ज़ीरो से ना स्टार्ट होगी तो मसला हो जाएगा। ज़ीरो से स्टार्ट हो, और जहाँ पे एंड हो रही है, जैसे यहाँ पे एंड हो रही है 9.5, ये 9 है सॉरी, तो 9 सेंटीमीटर हमारे पास इसकी लेंथ आ गई, ठीक है। ओके, अपोलोजाइज फॉर डिस्टर्बेंस, ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्ट को रखा, जीरो पे रखा, जहाँ पे इसकी टिप एंड डोरी होगी वो आपके पास इसके मेजरमेंट आ जाएगी, जो कि 9 है। अच्छा, अब होता क्या है, कभी कभी पाकिस्तानी बच्चे, ज़्यादातर जो छोटे होते हैं, कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो रीडिंग्स है ना, ये आगे अप्रेंटिसेस भी आएंगे, कुछ इस तरह के बने होते हैं, कुछ बने ही इस तरह के होते हैं, तो उसमें आपको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ठीक है। होता क्या है कि कभी कभी आपकी जो रीडिंग है ना, वो जीरो से स्टार्ट नहीं होनी होती है। अब जैसे कि यहाँ पे हमारे पास रीडिंग 1 से स्टार्ट हो रही है, जीरो से होने के बजाय 1 से रीडिंग स्टार्ट हो रही है, समझ रहे हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे हमारे पास लेंथ आ रही 9.5, ठीक है। जीरो से स्टार्ट नहीं हुई है, 1 से स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे 9.5 आ रहा है। जब भी कोई रीडिंग जीरो से स्टार्ट ना हो तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जीरो एरर, ठीक है, उसे कहते हैं जीरो एरर। और इसका व्हाट इज दिस सोल्यूशन फॉर दिस, सोल्यूशन ये कि you have to subtract final reading from the initial reading. Let me write it down. Final reading minus initial reading. अभी होगा किस तरह देखना। फाइनल रीडिंग क्या है, फाइनल रीडिंग ये होती है जो कि फाइनली आ रही होती है 9.5, और इनिशियल क्या है 1। अब आई हैव टू माइनस फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग, इसे मैं ऐसे लिख देता हूँ, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है 9.5, इनिशियल क्या है मेरे पास 1 है, तो अब मेरे पास करेक्ट रीडिंग आएगा जो कि है 8.5। ये 8.5 जो है इस पेंसिल की लेंथ है, इस पेंसिल की जो एक्चुअल लेंथ है वो मेरे पास है, ब्लैक कलर लेता हूँ, ठीक है। इस पेंसिल की जो एक्चुअल लेंथ मेरे पास है 8.5, ठीक है, और अब मेरे पास आ गई, ठीक है। पेंसिल की एक्चुअल लेंथ ही है, और हमने फॉर्मूला लगाना है फाइनल माइनस इनिशियल, ये देख सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल मैंने बना दिया है। अगर कहते हो तो इसे डब्बे में डाल देता हूँ, ताकि अगर आपको इससे ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। डब्बे में डाल देता हूँ मैं, चलो ऐसे बना देते हैं, चलो चलो मैं डब्बे में डाल दिया, ठीक है इसे, अब याद रहेगा। अच्छा, अब आए थे बड़ी लेंस। ये तो छोटी मोटी लेंस है ना, अगर आप पेंसिल की लेंथ निकालनी है, आपने छोटे पेज की लेंथ निकालनी है, आपने क्या कहते हैं कोई इरेज़र की लेंथ निकालनी है, तो फिर आप स्केल यूज़ करोगे मोस्ट प्रोबेबली। लेकिन अगर बड़ी लेंस निकालनी है, आप अगर आपने एक बस की लेंथ निकालनी है तो रूल तो ना यूज़ करोगे, है ना। आपने एक घर की जो है लेंथ निकालनी है, एक घर, पूरे घर की, तो स्केल तो मोस्ट प्रोबेबली भाई कभी यूज़ ही नहीं करोगे, आप पागल हो जाओगे। तो उसके लिए हमारे पास आता है ये मेजरिंग टेप, हमारे पास आता है मेजरिंग टेप। ये मेजरिंग टेप जो है बड़ी बड़ी लेंस निकालने के लिए काम आता है। जैसे आपने देखा होगा ना, देखना गौर से देखना, इसके ऊपर लिखा हुआ है कितने मीटर्स की है, 25 मीटर्स की ये है,
ये एक्चुअली जो सॉरी ओके मेरे साथ इस तरह के मसले होते रहते हैं तो पूरा जाए ठीक है। मीटर सेवरल मीटर्स तक रीडिंग ले सकता है, बहुत लंबी लंबी रीडिंग ले सकता है, आपकी छत से लेके ज़मीन तक कितनी रीडिंग है वो निकाल सकता है। लंबी लंबी रीडिंग जो है ना वो हम मेजरिंग टेप से निकाल सकते हैं। अच्छा अगर इससे भी बड़ी लेंथ निकालनी है, अगर इससे भी बड़ी लेंथ निकालनी है, अगर आपने अपने घर से लेकर अपने स्कूल तक का डिस्टेंस निकालना है, अगर आपने पूरे पार्क का राउंड का चक्कर लगाना है कि भाई पूरा पार्क का राउंड कितना बड़ा है, अगर आपने पूरे पार्क की लेंथ निकाल ली है ना, तो फिर क्या यूज़ करोगे? फिर तो मजरिंग टेप भी यूज़ नहीं कर सकते, इतनी बड़ी तो मजरिंग टेप भी नहीं होती। फिर आप यूज़ करोगे ट्रंडल व्हील। हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन बता दूं मैं, लार्ज रीडिंग्स लेने के लिए काम आता है। क्या ये काम आता है हमारे लार्ज रीडिंग्स लेने के, लार्ज रीडिंग्स सेवरल किलोमीटर्स, रीडिंग्स सेवरल किलोमीटर्स। होता क्या है बेसिकली, इट कंसिस्ट ऑफ मीटर, इट कंसिस्ट ऑफ अ मीटर ऑन इट एंड उसके ऊपर सेटिंग्स होती हैं एंड व्हेन यू हैव टू स्टार्ट द रीडिंग यू हैव टू रीसेट इट टू द जीरो। ध्यान रखना जीरो पे आया, अगर जीरो से स्टार्ट नहीं हुआ तो जीरो एरर आएगा, राइट। अच्छा उसके बाद क्या करोगे, यू विल स्टार्ट मूविंग इट एंड यू विल जस्ट गेट टू द डेस्टिनेशन जहाँ तक की लेनी है, जहाँ से स्टार्ट करना है वहाँ से मूव करना स्टार्ट करोगे करोगे डेस्टिनेशन तक जाके रोक दोगे, वहाँ पे जाके स्टॉप कर दोगे, वहाँ पे आपको जाके बता देगा कितना डिस्टेंस कवर किया आपने, एंड दैट्स ऑल, ठीक है। दिस इज हाउ यूज अ ट्रंडल व्हील। लेट्स सपोज मैंने अपने घर से लेके अपनी खाला घर तक निकालना, मैं स्टार्ट करूंगा उससे जीरो पे सेट करूंगा और लेके जाई जाऊंगा अपनी खाला घर, जाके रोक दूंगा इसे और स्टॉप कर दूंगा और इट विल टेल मी दी डिस्टेंस आई हैव कवर्ड, है ना, इजी। अच्छा माइक्रोमीटर क्यूबेज। ओके नाउ अब आ गए थोड़ा ट्रिकी बिट पे, ये समझना बच्चों के लिए मुश्किल होता है, बड़ी को छोड़ दो, अब आ गए छोटी पे। What if we have to measure the diameter of a golf ball? Or what if we have to measure the diameter of a marble? Hmm? अच्छा उससे भी छोटा, What if we have to measure the diameter of a bead? बिल्कुल छोटा सा बीड। फिर स्केल मजरिंग टेप जिस जो भी ले आओगे बेकार जाएगा, नहीं आएगा आपके पास। बहुत छोटी चीज़ का मिलीमीटर्स में आपने रीडिंग निकालनी हो, 0.001 सेंटीमीटर तक प्रिसीजन लेनी हो, तो फिर क्या करोगे आप? फिर आप यूज़ करोगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। आप नाम सुन लो, माइक्रोमीटर स्क्रू का मतलब क्या है कि इसको घुमाया जा सकता है खोला जा सकता है, गेज। अच्छा ये देखो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अच्छा होता क्या है, नाम से पहचान लो, माइक्रोमीटर स्क्रू, स्क्रू का मतलब पता है ना, स्क्रू की तरह अंदर जा सकता है और बाहर आ सकता है। अब वो हिस्सा ये है, देखना ये इस तरह का होता है एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू मेजर थिंग्स। पहला क्या है, इसे कहते हैं रोटेटिंग स्केल, इसे कहते हैं फिक्स स्केल, ठीक है, इसे कहते हैं फिक्स स्केल, इसे कहते हैं रोटेटिंग स्केल, इसे मेन स्केल भी कहते हैं। अच्छा होता क्या है, इसको ना हम स्क्रू की तरह अंदर की तरफ टाइट कर सकते हैं और बाहर की तरफ खोल सकते हैं। अब टाइट करने से क्या होता है, ये अंदर जाएगा ये बढ़ेगा, और खोलने से क्या होगा, ये छोटा होगा इस तरह, खोलने से, चलो भाई हाँ छोटा हो जाएगा इस तरह, खोलने छोटा हो जाएगा, स्क्रू की तरह काम करता है। अच्छा आप करते क्या, सुनना, मैंने ना एक बॉल ली, मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे बॉल रखी यहाँ पे, ठीक है, और ये टाइट हो गया पूरा का पूरा, यहाँ पे टाइट हो गया पूरा का पूरा। अब हमने करना क्या है, अब हमारा बाकी का काम होगा इस हिस्से पे। मैं ना क्या करूँगा, बॉल रखूँगा यहाँ पे और यहाँ इसको स्क्रू की तरह अंदर की तरफ घुमाऊंगा, जिससे ये आगे जाएगा और ये टाइट हो जाएगा। अब फिर रीडिंग लेनी है इस हिस्से से, इस हिस्से को छोड़ दो, अब यहाँ से हिस्सा हमने रीडिंग लेनी है, ठीक है। अच्छा ये हिस्सा यहाँ पे आ गया, हिस्सा कौन सा देख लेना, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, देख लेना, ये हिस्सा जो है वो ये है, दिस इज रोटेटिंग स्केल, ठीक है। और ये जो मेन स्केल है ना, मेन स्केल ये है, ये मेन स्केल है, राइट, थोड़ा टेढ़ा कर दिया उन लोगों ने। अच्छा देखो अब रीडिंग आई, अब रीडिंग कैसे निकालनी है, मैं ना अपना मोबाइल सीधा कर लेता हूँ क्योंकि ज़रा ऐसी चीज़ है जो बहुत गौर से दिखाने वाली है और सीधा करके दाज हो जाता है, ठीक है। चलो भाई अच्छा जी देखना आप ज़रा, घूमोगे ज़्यादा, तो ये जो रीडिंग देखो ना, मैं दिखाता हूँ आपको, बहुत बड़ी करना बड़ा। अच्छा 1 2 3, थोड़ा बड़ी कोड करता हूँ,
बिल्कुल बड़ी कर देते, ठीक है। चलो 1 2 3 4 5। अब ये जो 1 2 3 4 5 है ना, ये सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स, यानी ये क्या है, ये है मिलीमीटर्स। क्या है ये, मिलीमीटर्स है। और जो नीचे लाइन दिखी ये क्या है, ये 0.5 है। ये 0.5 का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास 0.5 है, ये मेरे पास 1.5 है, ये मेरे पास 2.5 है, ये 3.5 एंड सो ऑन। अब रीडिंग निकालने के लिए क्या करना है, पहले देखेंगे भाई ये कहाँ पे खत्म हो रहा है। ये पहले ये हिस्सा हमारे पास आ रहा है, हमारे पास ये हिस्सा आ रहा है, ठीक है। 5 एंड 5.5, दिस इज 5.5, 5.5 वाला हिस्सा आ गया। इसको आप इधर लिख लोगे, जो मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है ना, उसको आप सेपरेट लिख लोगे 5.5, है ना। देखो जरा गौर से, 5.5 ही आ रहा है ना, मैं दिखाता हूँ दोबारा। ये देखो, ये जो क्लोजेस्ट रीडिंग आप ले सकते हो ये 5.5 है। अब मुझे पता है कुछ बच्चे कहेंगे भाई सर आराम से देखो आगे और भी है, मैं दिखाता हूँ। इसलिए मैंने ज़रा लाइट कलर लिया है, ये देखना ज़रा अभी कि यहाँ पे भी थोड़ा बचा हुआ है, इसे कैसे निकालें ये बताने लगो। 5.5 निकाले, जहाँ तक आप निकाल सकते थे आपने निकाल लिया। अब क्या करोगे, अब आप देखोगे, सॉरी आगे जाके अब आप ये देखोगे कि भाई ये जो मेरे पास लाइन है, ये लाइन मेरे पास है, ये लाइन जो मेरे पास है ना, हाँ जो लाइन है मेरे पास, ये आगे जाके किस नंबर के साथ अकोमोडेट कर रही है, नंबर क्या है, ये नंबर क्या, मुझे नंबर चाहिए, मुझे ये नंबर चाहिए, मुझे ये नंबर चाहिए जिसके साथ ये अकोमोडेट कर रहा है, साथ जोड़ रहा है, मुझे नंबर चाहिए। ये नंबर क्या होगा, 25 है, 26, 27, 28 है ना। क्या होगा ये नंबर, ये नंबर मेरे पास होगा 28। अच्छा इसको भी निकाल लो, इसको भी निकाल लो, इधर इसको भी निकाल लो, मेरे पास आ गया 5.5 आ गया और 28 आ गया। 3 स्टेप्स हो गए, पहला इधर की रीडिंग लेनी है, फिर इधर की रीडिंग लेनी है, उन दोनों को निकाल के लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, इस 28 को 100 से डिवाइड कर देना है। लॉजिक भी बताऊंगा, ये मिलीमीटर 0.00 मिलीमीटर होता है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा 0.28, इनको ऐड कर दो बस, 5.78 आंसर आ गया, डन। दिस इज हाउ वी गोना यूज माइक्रोमीटर स्टोरेज। आपको आ सकता है रीडिंग्स पे, इसलिए मैंने डिटेल में समझाया है, ठीक है। टेकिंग मेजरमेंट्स फ्रॉम माइक्रोमीटर स्टोरेज, अच्छा आई होप समझ आ गई हो। करना क्या है मैं दोबारा बता देता हूँ कि पहले यहाँ पे आपने रीडिंग लेनी है जहाँ तक ले सकते हो, जैसे मैंने 5.5 तक ली। उसके बाद देखिए दरमियान वाली लाइन किस नंबर के साथ अकोमोडेट करी है, जैसे ये मेरे पास 28 था, इसको 100 से डिवाइड किया मैंने, उसके बाद दोनों को हमने सेपरेटली लिख लिया, उसके बाद ऐड कर दिया इनको, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.78। एंड दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू यूज माइक्रोमीटर थ्रू गेज। इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे पास्ट सेशन में ताकि क्लियर हो जाए। अच्छा ये हमारा सिलेबस में नहीं है, मेजरमेंट्स लेना नहीं है, लेकिन बस जान लो किस काम का ये। अच्छा ये हमारे पास इस तरह की कोई चीज़ आपने अपने लैब में देखी होगी, इसे कहते हैं वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, अच्छा ये कैलिपर बड़े काम का होता है, ये ऑल इन वन है, इससे सारे काम हो जाते हैं। क्या मतलब बताता हूँ, बात मेरी ये है कि भाई इससे सबसे पहले हम लोग डायमीटर निकाल सकते हैं। क्या मतलब, एक सर्कल है, इसके दरमियान ये तो लेंथ है ना, इसे कहते हैं डायमीटर। हम यहाँ बोल रखेंगे, इसको बंद करेंगे, यहाँ पे हमें रीडिंग आ जाएगी, डायमीटर निकाल सकते हैं। उसके अलावा हम लोग इंटरनल डायमीटर, मेरे पास एक ग्लास है, मैंने यहाँ पे ग्लास रखा इस तरह, सॉरी इस तरह मैंने एक ग्लास रखा, मैंने इसको खोला बंद किया, और ये मेरे पास ये जो ग्लास का इंटरनल डायमीटर है वो मेरे पास आ जाएगा। उसके अलावा इंटरनल क्या होता है, जैसे ये मेरे पास एक बॉल है, ये एक्सटर्नल डायमीटर है। और इंटरनल क्या होता है, जैसे हमारे पास एक होलो चीज़ है, जैसे मेरे पास एक पाइप है, ये पाइप है, इसके अंदर का डायमीटर निकालने के लिए ये काम आता है। उसके अलावा ये 10 सेंटीमीटर्स तक जो हमारे पास स्केल की तरह काम भी कर सकता है। उसके अलावा डेप्थ फाइंड कर सकता है, ये जो चीज़ है ना लोहे की, ये आगे बढ़ सकती है और कम भी हो सकती है। इसको हम किसी चीज़ के अंदर डाल सकते हैं, जैसे अगर हमारे पास, जैसे सपोज कहता हूँ कि मेरे पास एक ग्लास था, मेरे पास एक ग्लास था इस तरह, मैंने स्टिक को अंदर डाला डाला डाला, यहाँ पे जाके ज़मीन के साथ लग गई, तो ऊपर मुझे बता देगा इसकी लेंथ, नीचे डेप्थ कितनी थी। तो ये 4 काम कर सकते हैं, क्या, लेंथ, एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर और डेप्थ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बस ये इसके काम है।
बाकी कुछ नहीं कर सकता। एक्सटर्नल डायमीटर, इंटरनल डायमीटर, लेंथ निकाल सकता है, और ये बड़ा खुल के छोटा होके जो है ना डेप्थ निकाल सकता है। ठीक है, समझ आ गई? ओके, सो मल्टीपल रीडिंग का कॉन्सेप्ट। अब भाई आपके टीचर ने कहा कि भाई एक शीट की थिकनेस फाइंड करके दिखाओ। आप कहोगे शायद सर मुझे माइक्रोमीटर श्योगेज देंगे। नहीं, सर ने आपको एक स्केल दिया और कुछ शीट्स दी। कहते हैं एक शीट की विड्थ फाइंड करके दिखाओ कि भाई कितनी मोटी है वो। पता है ना शीट कितनी पतली होती है, उसकी विड्थ फाइंड करनी है आपने, जो कि स्केल से करना इम्पॉसिबल सा है। अब साइंस का बच्चा होगा वो कर लेगा। कैसे बताऊं? एक स्केल से कहा, एक शीट लिया आपने भाई, आपने कहा नहीं भाई ये तो इम्पॉसिबल है, एक शीट से कभी भी नहीं हो सकता। इम्पॉसिबल है ना, एक शीट से कैसे करोगे? कभी भी आप एक शीट से, एक स्केल की एक शीट की जो विड्थ है ना, ये विड्थ, ये देखो ये विड्थ जो है बेसिकली, ये विड्थ आप नहीं फाइंड कर सकते कितनी बारीक होती, बहुत बारीक होती। अब करोगे क्या? साइंस का बच्चा चला होगा, वो करेगा क्या? भाई एक जगह मैंने आपको बताया, सर ने शीट्स दी थी, शीट नहीं। आपने 50, 60, 70, 80, 90, 100, इवन 200, 1000, 2000, 10,000 शीट्स ले ली आपने। शीट्स ले ली आपने, मैंने ली 100 शीट्स, क्योंकि इतनी तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता कि भाई 10,000 शीट्स ले आऊँ, है ना। साथ 100 शीट्स मैंने ले ली। उसके बाद मैंने क्या किया, 100 शीट्स काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती हैं, तो मैंने इस स्केल को लाया, इस स्केल को मैंने इस तरह खड़ा किया, और मैंने इसकी जो है ना लेंथ, अब तो विड्थ निकल जाएगी ऑफ कोर्स स्केल से, मैंने विड्थ फाइंड कर ली। अब लेट्स सपोज मेरे पास विड्थ था 0.87, है ना। 100 शीट्स की विड्थ था 0.87। एक के निकालने के लिए मैं करूँगा इसको 100 से डिवाइड कर दूंगा नंबर ऑफ शीट से। समझ आई? नहीं बराबर। देखो आपके स्कूल में चल रहा है कॉम्पिटिशन। आपके सर ने कहा है कि भाई मैं आपको कुछ शीट्स दूंगा, आपने मुझे एक शीट की थिकनेस बतानी है, ये कितनी थिक है वो, और मैं आपको एक स्केल दूंगा। अब कुछ बच्चे हार मान जाएंगे, कुछ कहेंगे नहीं भाई हम कर लेंगे, हम साइंस के बच्चे। अब बच्चा करेगा क्या कि एक शीट के बजाय 100 शीट्स लेगा या 50 शीट्स लेगा। अब 150 मोस्ट प्रोबेबली काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, उसको बहुत ज़ोर से दबाएगा, स्केल रखेगा, और तब तो विड्थ फाइंड हो जाएगी। स्केल को ज़मीन के साथ अटैच करेगा बिल्कुल, और शीट के साथ रखेगा, तो अब आपके पास विड्थ आ जाएगी। अब विड्थ आपके पास आ गई, लेकिन वो कितनी है? वो 100 शीट्स की, एक ही निकालनी है। उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शीट्स कर दो, आपके पास एक ही आ जाएगी, है ना। डिवीजन रूल, मैथ सारा। अब भाई जो सारे ऑडियंस वगैरह होंगे, सर होंगे, वो इतना खुश हो जाएंगे, आपको इतने बड़े प्राइजेस मिलेंगे, माशाल्लाह भाई इस बच्चे ने कर दिखाया, है ना। हालांकि छोटा सा कॉन्सेप्ट था। तो मल्टीपल रीडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप कोई ऐसी चीज़ निकाल रहे हो कि भाई जो बिल्कुल क्लियर आना बहुत मुश्किल है, जैसे एक शीट की निकालना बहुत मुश्किल है, आप ज़्यादा सारे की निकाल लो और बाद में उस मेजरमेंट को नंबर ऑफ टेकन शीट से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ टेकन शीट से डिवाइड कर दो। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट इस तरह का वो दिखाता हूँ मैं आपको, मैंने बनाया नहीं, वो बना लेता हूँ, टाइम नहीं मिला, ठीक है मैं बना लेता हूँ, 2 मिनट लगने हैं बस, 2 मिनट लगने मुझे। अच्छा किधर गया, हाँ ये लो। ओके ये तो सारा खराब हो गया। ओके मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से किधर गया किधर गया किधर, हाँ मैं ये ले लेता हूँ बॉक्स, ये आ गया, ठीक है ये आ गया मेरे पास इस तरह से। और ये मेरे पास रस्सी आ गई, रस्सी रस्सी रस्सी, नहीं ये लेता हूँ, ये ग्रीन से ये, ओके ये आ गया। और ये मेरे पास आ गया बॉल, इसे कहते हैं पेंडुलम। इसे कहते हैं पेंडुलम, क्या कहते हैं इसे? हम कहते हैं पेंडुलम। अच्छा अब होता क्या है, ये पेंडुलम जो, ये जो बॉल है ना, देखा होगा आपने मूवीज़ वगैरह में, ये बॉल पहले यहाँ तक जाती है, फिर इसको यहाँ से छोड़ा जाता है, यहाँ से छोड़ते हैं, फिर वापस जाती है, फिर वापस आती है, फिर जाती है, फिर आती है ना। इसके 3 पॉइंट्स होते हैं, मैं डॉटेड लाइन से बनाता हूँ, ठीक है।
चलो सही हो गया। एक ये पॉइंट है इसका और एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। मैं इसे कहता हूँ पॉइंट नंबर ए, इसे पॉइंट नंबर बी, इसे पॉइंट नंबर सी। अभी जो बॉल है बेसिकली ये पहले पॉइंट सी से बी पे जाएगी, फिर बी से ए पे जाएगी, फिर वापस आएगी, इधर जाएगी, इस तरह इस तरह इस तरह चक्कर मारेगी। अब हमने पता लगाना है एक ऑस्किलेशन किसे कहते हैं, कि जब बॉल यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ से वापस आएगी, इसे कहते हैं एक ऑस्किलेशन। हमने लगाना है पता कि भाई जब बॉल यहाँ से इधर सी तक जाएगी ए से और वापस सी से ए आएगी तो कितना टाइम लेती है। अब ये जो मिली सेकेंड है ना, स्टॉप वॉच से फाइंड करना, स्टॉप वॉच से, ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है, हम नहीं फाइंड कर सकते। तो मैं क्या करूँगा कि भाई मैं देखूंगा कि भाई बॉल जब यहाँ से यहाँ गई फिर यहाँ से आई, मैं एक ऑस्किलेशन नहीं, मैं लेट्स सपोज ले लेता हूँ 15 ले लेता हूँ, क्योंकि उससे फ़र्क आ जाएगा ना, ऑस्किलेशन कम हो जाएगा। मैं 15 ले लेता हूँ, है ना। मैंने 15 ले लिए, मैंने 15 का टाइम निकाल लिया, उसके बाद नंबर ऑफ जो आंसर आएगा उसे नंबर ऑफ टाइम से डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास ज़्यादा एक्यूरेट आएगा, ज़्यादा अच्छा आंसर आएगा, ठीक है। सो ये कॉन्सेप्ट है। अच्छा, लास्ट कॉन्सेप्ट ऑफ द डे, पैरेलैक्स एरर। अच्छा, होता है क्या है, कभी कभी ना आप मार्किंग फाइंड कर रहे होते, जैसे मेरे पास एक पेंसिल थी, ठीक है, इसकी हमने यार लेंथ फाइंड करनी है, लेंथ फाइंड करनी है। तो कभी कभी क्या करते हो, आपकी जो आईज होती है ना, हमेशा याद रखना है आपकी आईज परपेंडिकुलर हो 90 डिग्रीज पे हो स्केल से, ठीक है, टू अवॉइड पैरालेक्स एरर। पैरालेक्स एरर, पैरालेक्स एरर, ठीक है। होता है कि जब आप यहाँ पे आईज रखते हो, यहाँ पे रखते हो, तो जो आंसर है ना उसमें डिफरेंस आता है, इस तरह डिफरेंस आता है आंसर में, आपकी जो रीडिंग्स है वो ख़राब आती हैं, आपका आंसर गलत आता है। आपकी आइज़ हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए, स्केल के रीडिंग के बिल्कुल परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे ना हो, टू अवॉइड पैरेलैक्स एरर। पैरेलैक्स एरर कब आता है, जब आपकी आइज़ ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि रीडिंग्स जो है ना ये यहाँ पे आए थे, यहाँ पे आए थे, रीडिंग्स में फ़र्क आ जाता है, इसे कहते हैं पैरेलैक्स एरर, ठीक है। अच्छा, तो ये था फॉर टुडे। एक और चीज़ भाई, छोटी मोटी चीज़ें रह गई, ठीक है। टाइम को मेजर करने के लिए स्टॉपवॉच यूज़ करते हैं, बस याद करो टाइम, हम आवर्स मिनट सेकंड्स, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड्स है और उससे हम स्टॉप वॉच से मेजर करते हैं। मैंने आगे नोट्स बनाए नहीं, इंशाल्लाह बाकी कल करेंगे। आई होप मज़ा आया हो मेरे साथ, अगर मज़ा आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और एकेडमी के ग्रुप्स में ज्वाइन होने हैं क्योंकि लाइव क्लासेस जल्दी आने वाली हैं माशाल्लाह से। अगर आप लोगों ने ज्वाइन करनी है तो ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, मैं नंबर भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये देख लो नंबर, ये नंबर देख लो, ठीक है, ये नंबर देख लो। ऑफिशियल कम्युनिटी ज्वाइन करनी है तो प्राइम एकेडमी ऑफिशियल के इंस्टा अकाउंट पे जाके फॉलो कर लो, और साथ जाके बायो में लिंक लगा हुआ है कम्युनिटी के, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।